जय हिंद, आई लव यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सबसे मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है, आर्टिकल, जिसने आप सबकी धड़कन तेज कर रखी है। परंतु आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को, साथ ही हम देखेंगे कि आर्टिकल को डेवलप कैसे किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल इतना क्रिटिकल टॉपिक है कि हमने 5 इंपोर्टेंट आर्टिकल याद किए, परंतु पांचों परीक्षा में नहीं आए, एग्जाम में नहीं आए, तो फिर हम छठा कैसे लिखेंगे, तो उस तरीके को भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये याद होना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल भी एक पैराग्राफ का ही रूप है। इसको कोई टॉपिक हमको दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में हमको अपने शब्दों में लिखना होता है। उसमें कुछ बाउंडेशन हमको होते हैं, कुछ पॉइंट्स वो देता है, उन पॉइंट्स के आसपास ही हमको उसको डेवलप करना होता है। तो लिखते हैं हम एक आर्टिकल को और उसके पश्चात बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। क्वेश्चन है, विद द हेल्प्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनकी सहायता से प्रोड्यूस एन आर्टिकल, एक आर्टिकल अपने को प्रोड्यूस करना है ऑन द एनएसएस कैंप। किस पर बनाना है? एनएसएस कैंप पर, इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपके परीक्षा दिन में 100 वर्ड्स दे रखे हैं, परंतु ब्लूप्रिंट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो उसको हमको 120 वर्ड्स में ही लिखना है। तो 120 वर्ड्स। पॉइंट फर्स्ट दिया उसने, एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज। एनएसएस कैंप कहां पर लगा? रामपुर विलेज में लगा। दूसरा पॉइंट है उसमें 100 वॉलंटियर्स, 100 प्रतिभागी यानी कि स्वयंसेवक, यानी कि 100 वॉलंटियर्स ने उसमें भाग लिया, काम किया उसमें प्लांटिंग ट्रीज का, काम किया उसमें क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स का, और लास्ट वन काम किया है एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। और इसको हमको डेवलप करना है इन पॉइंट्स के आधार पर। बहुत आसान काम है। एनएसएस कैंप हमको ऑर्गेनाइज कर देना है। कहां पर करना है? रामपुर विलेज में करना है। 100 प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया, ये हमको बता देना है। और उन 100 प्रतिभागियों ने कितना काम किया? 3 काम किए। तो 100 प्रतिभागियों को भी 3 भागों में हम बांट देंगे और 3 भागों में बांट करके उनसे 3 काम हम करवा देंगे। तो चलते हैं सीधे इसको डेवलप करते हैं। द एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल उज्जैन। उज्जैन ऑर्गेनाइज्ड। स्कूल का नाम हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो हम स्वतंत्र है, किसी भी स्कूल का नाम हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल उज्जैन ने क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड किया। क्या ऑर्गेनाइज्ड किया? एनएसएस कैंप। कहां ऑर्गेनाइज किया? इन रामपुर विलेज। ठीक, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो था हमने कवर कर लिया हमारे पहली लाइन में। अब इसको थोड़ा हमको बढ़ाना है, तो हम लिख सकते हैं कैंप लास्टेड फॉर 5 डेज। कैंप जो था वो 5 दिन तक चला। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, 100 वॉलंटियर्स टुक पार्ट यानी कि हिस्सा लिया इन दिस कैंप। ठीक है, अब हमारे पास 3 काम है, तो इन 100 वॉलंटियर्स को हम 3 भागों में बांट देते हैं। वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड into 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स। अब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, अब हम उसमें असाइंड भी डिवाइड कर देंगे। टास्क्स वर असाइंड अमंग देम। उनके बीच में क्या हुआ? टास्क भी हमने बांट दिया। अब टास्क बांट दिया तो हर ग्रुप की हम संख्या बताते जाए और उनसे जो हमको काम करवाना है उस काम को करवाते जाए, जिसमें हमारी
पूरी आर्टिकल पूरा हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप कंटेंट 35 वॉलंटियर्स। पहले ग्रुप में कितने वॉलंटियर्स थे? 35 वॉलंटियर्स थे। और इसमें इन्होंने काम क्या किया? तो पहला काम प्लांटिंग ट्रीज, 500 प्लांट्स, 2 प्लांट्स वर टू बी प्लांटेड। उन्होंने क्या किया? पहले ग्रुप ने 500 पौधे लगाए। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप में भी हम संख्या बता देंगे। सेकंड ग्रुप कंटेंट आल्सो, ऊपर वाले में और इसमें सेम बताना इसलिए हमने आल्सो लगाया। आल्सो 35 वॉलंटियर्स। सेकंड ग्रुप में हमने संख्या बता दी। अब सेकंड काम क्या है हमारे पास? क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, नालियों की सफाई। तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड बाय देम। विलेजर्स, इसको और बढ़ाएंगे हम, विलेजर्स took part in this cleanliness drive enthusiastically। ये सेकंड ग्रुप का भी काम हमारा क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो ले सकते हो। अब इसको मिटा करके फिर लिखेंगे हम। सेकंड ग्रुप का भी हमारा काम हो गया। अब थर्ड ग्रुप बचा है। थर्ड ग्रुप में हमारे पास वॉलंटियर्स भी 35 हमने एक में रखे, 35 एक में रखे, तो 100 करने के लिए 30 की और आवश्यकता है हमको। लास्ट ग्रुप कंटेंट 30 वॉलंटियर्स and they campaigned for adult literacy क्लासेस। उन्होंने युवाओं की साहित्यिक कक्षाओं के लिए कैंपेन किया। 50 adults enrolled for adult literacy program। आर्टिकल बहुत आसान काम है ये, 1.5 साल हो गया पूरा हमारा फिनिश। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमने एनएसएस कैंप अभी डेवलप करके देखा है, डेवलप इसको कैसे करना है। सेकंड हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। थर्ड हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। चौथा हो जाएगा इसमें हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इनमें भी आपको इसी प्रकार से पॉइंट आएंगे तो पॉइंट के आधार पर डेवलप कर देना है। पॉइंट नहीं आते हैं तो फिर हम स्वतंत्र है, हम हिंदी में सोचना है और इंग्लिश में आराम से उसको ट्रांसलेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वर्ड्स तक हमको इसको लेकर के जाना है और हम कर देंगे इसको। आर्टिकल जो है, पैराग्राफ यदि आता है तो पैराग्राफ भी इन टॉपिक्स पर भी आ सकता है, तो इसको हम पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इनको एक बार याद करेंगे, ये हमें 2 जगह काम आ जाएंगे। परंतु यदि इन इम्पोर्टेंस के भरोसे ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आउट बहुत होते हैं। सेक्शन बी में यही चीज़ सबसे ज़्यादा आउट होती है।
तो इसलिए अपने को लिखने का तरीका क्या है उस पर भी अपने को फोकस रखना है। इन 4 को तो पक्का करो, परंतु 5वां भी यदि कोई आ जाता है तो उसको आप लिख दो। इस प्रकार की तैयारी आपको पूरी एग्जाम के लिए रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।